हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 8 का जो चैप्टर है दैट इज़ अ फैक्टराइजेशन, उसका एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 12x + 15। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए, इसमें हमें सबसे पहले देखना है क्या कॉमन है। हम 12 को लिख सकते हैं 3 × 4x + 3 × 5। अब हम यहाँ देखेंगे कि 3 जो है दोनों के पास है, तो जो नंबर दोनों के पास होता है उसे हम कॉमन बोलते हैं। तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 को हम बाहर ले लेंगे दैट, और इसके बाद हमारे पास बचेगा 4x और यहाँ पे क्या बचेगा 5। तो ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसको देखेंगे 14m - 21। हमें देखना है ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें 14m और 21, मतलब 14 और 21 ये दोनों ही नंबर आते हैं। तो टेबल जो है 7 का, तो 7 × 2m - 7 × 3, तो यहाँ 7 और यहाँ 7, तो ये दोनों जगह पे 7 है। तो 7 को हम क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। हमारे पास क्या बच गया 2m - 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड 9n - 12n²। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं 3n × 3 - 3n × 4n, क्योंकि यहाँ पे n² है तो n × n² हो जाएगा। अब यहाँ पे 3n और 3n ये कॉमन है, तो हम ले लेंगे 3n, यहाँ 3 - 4n, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है 16a² - 24ab। तो यहाँ हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले सकते हैं 8a × 2a - 8a × 3b। यहाँ पे 8a कॉमन है तो हम 8a को ले लेंगे, और यहाँ पे 2a - 3b जो है वो हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ हम ले सकते हैं 5ab × 3b - 5ab × 4a। 5 3s are 15 एंड 5 4s are 20। तो यहाँ ए बी हम लोग कॉमन ले लिए, b² है तो यहाँ b लिखेंगे। यहाँ a है तो ए बी और ये ए के। अब यहाँ पे 5ab कॉमन हो गया, तो 5ab जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। 3b - 4a, ये जो है हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ हम लोग ले सकते हैं 3x² y² × 4, 3 4s are 12 x², y, लेकिन यहाँ पे y क्यू है तो एक y यहाँ लिखेंगे -3x² y² × 7x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये पूरा कॉमन हो गया, जो कॉमन है उसको ऐसे लिखेंगे, और जो रेस्ट हो गया मतलब जो बच गया उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखेंगे, तो 24x³ - 36x² y। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6x² × 4x - 6x² × 6y। तो यहाँ पे 6x² जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो 6x², 4x - 6y। 6 4s are 24 x² और ये x मल्टीप्लाई करेंगे x³, 6 6 are 36 x² और ये y। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे 5x² × 2x - 5x² × 3, 5 2s are 10 x² और ये x मल्टीप्लाई करेंगे तो x³, 5 3s are 15 x², ये कॉमन है 2x - 3। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड 36x³ - 60x² y³ और z। तो यहाँ पे हम लोग 6x²
y कॉमन लेंगे इंटू 6, यहाँ पे x माइनस 6x स्क्वायर y इंटू 10y स्क्वायर z। ये 6 और 36, एक्स स्क्वायर और x जो है वो एक्स क्यू हो जाएगा, और y माइनस 6 10 और 60 एंड एक्स स्क्वायर, और ये y और ये y मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर और y को, तो y क्यू और ये z। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे इसको, तो 6x स्क्वायर y 6x माइनस 10y स्क्वायर z। तो ये हमारा जो आंसर है वो आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 9x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब यहाँ हमें कोई ऐसा टेबल लेना है जो तीनों में, मतलब जिसमें ये तीनों ही नंबर आ जाए, तो दैट्स द टेबल ऑफ 3। तो हम ले लेंगे 3x, हम x कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे जो लोएस्ट है दैट इज x। अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, तो हमें ऐसा कुछ कॉमन लेना है जो तीनों में आ जाए। तो x कॉमन लेंगे, तो 3x इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2x प्लस 3x इंटू 4। अब हम यहाँ देखेंगे कि 3x जो है वो कॉमन हो गया, तो 3x यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट को देखेंगे 8x स्क्वायर माइनस 72xy प्लस 12x है। तो यहाँ हमें देखना है कि ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये तीनों नंबर आ जाए। तो दैट्स द टेबल ऑफ 4x इंटू 2x माइनस 4x इंटू 18y प्लस 4x इंटू 3। तो यहाँ पे 4x जो है कॉमन हो जाएगा, 4x 2x माइनस 18y प्लस 3, 4 2 ज़ा 8 x स्क्वायर, 4 8 ज़ा 7, 4 इंटू 18 करेंगे तो हमें मिलेगा 72 एंड xy, और ये 4 3 ज़ा 12x। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, तो 18ab³ bq माइनस 27a स्क्वायर bq प्लस 36aq और ये bq। यहाँ भी हमें कुछ ऐसा टेबल लेना है जिसमें तीनों ही नंबर आ जाए। तो टेबल ऑफ 9 हम ले सकते हैं, तो 9 हो जाएगा 9। अभी यहाँ aq हम नहीं लेंगे, क्या लेंगे, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर और यहाँ पे b स्क्वायर, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 2ab माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 3b प्लस 9a स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 9 4 36 और ये a। तो अब हम देखेंगे कि ये कॉमन हो जाएगा, तो 9a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ पे 2ab हो गया माइनस 3b और ये प्लस 4a। चेक कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 9 2 ज़ा 18 और a स्क्वायर और a को मल्टीप्लाई करेंगे aq और ये b स्क्वायर bq माइनस 9 3 ज़ा 27 और ये a स्क्वायर हो गया और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे bq हो जाएगा 9 4 ज़ा 36। तो इस तरीके से हम इसे चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट, तो इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हमें कोई ऐसा टेबल कॉमन लेना है जिसमें ये तीनों आ जाए। तो टेबल ऑफ 7 हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे 7x स्क्वायर हो जाएगा इंटू 2x प्लस 7x स्क्वायर इंटू 3, ये x स्क्वायर और y माइनस 7x स्क्वायर इंटू 4y स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 7x स्क्वायर जो ये कॉमन हो जाएगा, तो 7x स्क्वायर को ले लेंगे 2x और ये बचेगा प्लस 3x स्क्वायर y और ये हो जाएगा माइनस 4y स्क्वायर। अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14, ये x³ हो जाएगा और ये 7 3 ज़ा 21 और ये पावर 4 हो जाएगा और यहाँ पे y ये माइनस 28 हो जाएगा, 7 4 ज़ा
28 और ये एक्स स्क्वायर और ये वाई है। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। -5 है, -10t है और +20t स्क्वायर है। तो यहाँ हमें क्या कॉमन लेना चाहिए? तो यहाँ हम -5 -10t + 20t स्क्वायर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हम -5 × 1 कर सकते हैं, -5 × 2t, और यहाँ हम लिख सकते हैं -5t × -4t। ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। -5 जो है वो सबके पास है, तो यहाँ पे -5 को जो है हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ में 1 बचेगा, यहाँ पर +2t बचेगा क्योंकि -5 तो हमने कॉमन लिया है, तो ये प्लस में, और यहाँ पर -4, ये t और ये t स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए x+3 यहाँ ब्रैकेट में और x+3 यहाँ ब्रैकेट में, तो ये कॉमन है। तो जो कॉमन है उसे हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे, और जो बच गया उसको हम एक दूसरे ब्रैकेट में, तो ये x हो गया और यहाँ पे +5। देखेंगे सेकेंड पार्ट को। यहाँ देखिए ये दोनों कॉमन है, तो x - 4 जो कॉमन है उसे हम इस तरीके से लिखेंगे, और जो बच गया उसको हम एक दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। यहाँ भी l - n l - n ये दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको पहले इस तरीके से निकालेंगे, और जो बच गया उसको दूसरे ब्रैकेट में 2m + 3। सबसे इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ a - 2b कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको इस तरीके से लिखेंगे, और फिर जो बचे हुए नंबर्स हैं उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हो गया फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8, x³ 2a - b + x², और ये 2a - b, तो यहाँ पर भी 2a - b 2a - b कॉमन है, 2a - b। अब हम लिखेंगे x³ + x²। यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, तो 2a - b इसको एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ हम देखेंगे कि हम इसे क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं +x, तो यहाँ x², हम यहाँ पे x² को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x और यहाँ पर हो जाएगा 1। तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे x² x + 1, और ये हो जाएगा 2a - b। तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमने इन दोनों में से कॉमन लिया 2a - b को, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे x³ + x² है, तो यहाँ इन दोनों में कॉमन हो सकता है, तो x² को कॉमन लेंगे, तो x + 1 जो है वो हो जाएगा। फिर उसको इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी पहले जो कॉमन सेम है उसको कॉमन ले लेंगे, तो 3a - 5b, इसके बाद इसको इस तरीके से लिखेंगे 9a - 12a²। इन दोनों में कॉमन लिया जा सकता है, तो 3a - 5b को इस तरह रहने देंगे। इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 3a जो है वो कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 - 4a, 3 3 9a, और ये 3 4 12a²। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर हम इसे अरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं 3a 3 - 4a ब्रैकेट 3a - 5b, या अगर हम इसे यहाँ तक भी रहने देंगे तो भी सही है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, x - 5 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स इसे हमें 2 टाइम्स लिखना है, -4 x + 5। अब ये x + 5 कॉमन है, तो क्या करेंगे x + 5। अब ये एक बच गया, तो इसे लिखेंगे x + 5, और यहाँ का ये -4। अब ये x + 5 और ये x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो काम हम किसका करेंगे, माइनस का। साइन किसका देंगे, प्लस का, क्योंकि जो प्लस वाला है वो बड़ा है नंबर। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 11,
ए माइनस 2b, यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, ए माइनस 2b माइनस 5 ए माइनस 2b। अभी यहाँ पे ए माइनस 2b कॉमन है क्योंकि ये इस साइड भी और यहाँ पे भी, तो हम ए माइनस 2b को ले लेंगे, ये कॉमन हो जाएगा। फिर जो रेस्ट मतलब जो बच गए हैं उसको इस तरीके से लिखेंगे 3 ए माइनस 2b माइनस 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ए माइनस 2b, ये 3 ए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a और ये 3 2 ज़ा 6b, ये माइनस 5। हमें एक चीज़ जो है उसको ध्यान में रखना है कि ये एक टर्म है पूरा और ये दूसरा टर्म है, ठीक है। तो ये नहीं कि इसको भी 3 से 5 को नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, फिर गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए हम इसको सॉल्व करके इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पे 2a प्लस 6b है, तो इसे हम पहले इस तरीके से लिख सकते हैं। हम यहाँ कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हम 2 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3b। यहाँ पे भी a प्लस 3b है, तो यहाँ माइनस 3a प्लस 3b, ये स्क्वायर है तो इसलिए हम इसे 2 टाइम्स लिखेंगे, a प्लस 3b। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 3b, क्योंकि ये इस साइड भी है यहाँ भी है तो हम कॉमन लेंगे। अब जो बच गया उसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 है, 2 माइनस और ये यहाँ पे 3a प्लस 3b। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3a और ये 3 3 ज़ा 9b प्लस माइनस माइनस, तो हमें साइन जो है उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ 16 है तो इसे हम तोड़ सकते हैं इस तरीके से, 4 × 4 2p माइनस 3q, फिर से 2p माइनस 3q माइनस 4 2p माइनस 3q। तो यहाँ पे ये 4 2p माइनस 3q और ये जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो 4 2p माइनस 3q। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो एक 4 यहाँ और ये 2p माइनस 3q, क्योंकि हमने ये पूरा ही जो है वो ले लिया है तो इसलिए यहाँ पर रेस्ट जो है ये 1 हो जाएगा। 4 2p माइनस 3q और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8p 4 3 ज़ा 12 q माइनस 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें प्लस माइनस के साइन को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर a माइनस 3 है और यहाँ पे 3 माइनस a, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, जो कि यहाँ जो a है वो पॉजिटिव में है और यहाँ जो a है दैट इज़ इन निगेटिव। तो सबसे पहले हमें इसको बिल्कुल a माइनस 3 इन दोनों को सेम करना है, तो हम क्या करेंगे, तो x ये एज इट इज़ रहेगा, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ हम लोग y में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम y में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y और ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस a। तो अब ये दोनों बिल्कुल सेम है, कैसे, तो ये a पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव, ये निगेटिव, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई और ये जो कॉमन है उसको x a माइनस 3। तो इस तरीके से हमें ये ध्यान देना है, साइन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे 12 है, यहाँ 16 है, तो हम लिख सकते हैं 4 × 3 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y। मैं इतना एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, अगर आप चाहे तो इस स्टेप को छोड़ भी सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। 4 × 4 3y माइनस 2x। यहाँ हमें एक और चीज़ जो है उसको ध्यान देना है कि यहाँ साइन,
जैसे यहाँ पे 2x माइनस 3y है और यहाँ पर 3y माइनस 2x है, तो हम यहाँ पे भी बिल्कुल मल्टीप्लाई करेंगे -1 से इस टर्म को और साइन जो है इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा जब हम यहाँ -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +4 × 4 और ये हो जाएगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा -3y और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस +2x। तो अब ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम हो चुका है, -3y और +2x। अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या कॉमन हो जाएगा 4 2x माइनस 3y, ये कॉमन हो गया। अब जो बच गया उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे, तो 4 2x माइनस 3y तो हमने ले लिया, तो यहाँ पे 3 और ये 2x माइनस 3y और यहाँ से हमने ये पूरा टर्म ले लिया, तो यहाँ पे +4। तो ये हो जाएगा 2 3 = 6x और ये 3 3 = 9y और ये हो गया +4। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन में ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ ये दोनों कॉमन है तो x + y हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में जितना भी है उसको लिखेंगे 2x + 5 और यहाँ पर है -x ± -3। बहुत सारे स्टूडेंट्स एज इट इज़ लिख देते हैं, इसी वजह से आंसर नहीं आता है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना। देखिए -x + 3 है क्योंकि हमने इसे तो कॉमन ले लिया है, तो ये -x है तो यहाँ पे -x, लेकिन ये माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इसलिए -3 लिखेंगे। अब x + y और ये हो जाएगा 2x - x हो जाएगा, तो ये x और ये 5 - 3 करेंगे तो ये हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा x + y और x + 2। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को पहले अरेंज करेंगे AR + AT + BR + BT, इस तरीके से अरेंज करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे क्योंकि पहले हमें कॉमन लेने के लिए अरेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इन दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे इस तरीके से अब कैसे कॉमन हो जाएगा, तब यहाँ पे A जो है वो कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा R + T और यहाँ पे क्या हो जाएगा B कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा R + T। तो अब R + T यहाँ भी है और R + T यहाँ पे भी है, तो जब इन दोनों के पास R + T है तो हम लिख सकते हैं R + T, ये कॉमन हो गया, और A + B। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे, x² - ax - bx + ab। तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा, तो अगर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बचेगा, -a हो जाएगा, यहाँ पे -b कॉमन लेंगे तो यहाँ x और ये प्लस माइनस माइनस, क्योंकि फिर माइनस हम अगर लिखेंगे तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे प्लस आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b हमने ले लिया है तो यहाँ a हो जाएगा। तो ये x - a x - ये सेम हो गया, तो x - a कॉमन हो गया और जो रेस्ट है दैट इज x - b। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हम इन दोनों में b को कॉमन लेंगे। जब हम b कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ab - c² हो जाएगा। हम -1 कॉमन लेंगे तो ये ab और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, तभी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो -c²। तो इस तरीके से हमारा ab - c² ये दोनों जगह पे कॉमन हो गया, तो उसको लिखेंगे और ये b - 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में इन दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ x जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा x - z और यहाँ पे प्लस y जो है उसको हम लोग कॉमन लेंगे, तो x -
जेड जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, तो एक्स माइनस जेड दोनों जगह पे है, तो एक्स माइनस जेड और ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे b जो है वो कॉमन हो जाएगा। तो जब हम b को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6a माइनस बी, क्योंकि हमने एक b ऑलरेडी यहाँ कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 6a और यहाँ 2b है, तो यहाँ पे एक b प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे कि हमें ये रिजल्ट मिले, तो इसके लिए हम यहाँ पर 2c को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 6a माइनस बी। अब इन दोनों को देखेंगे, ये दोनों सेम है, तो ये यहाँ इस तरीके से लिखेंगे 6a माइनस बी, और ये जो बचा हुआ है b प्लस 2c को एक ब्रैकेट में। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे x माइनस 2y होल स्क्वायर है, तो इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। इन दोनों में हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, एक्चुअली हम 4 को ही कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 8 है, तो अगर हम 4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2y। अब हम इसमें कॉमन लेंगे, ये देखिए x माइनस 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y। अब यहाँ पे x माइनस 2y और ये प्लस 4, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ एक्स वाई इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक्स वाई माइनस 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 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब। अब हम कॉमन लेंगे इन दोनों में और इन दोनों में, तो यहाँ वाई कॉमन हो जाएगा, वाई माइनस एक्स प्लस यहाँ पर प्लस के बाद हम करेंगे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे वाई माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, हमें हमेशा माइनस प्लस का ध्यान रखना है, तो अब वाई प्लस एक्स स्क्वायर और वाई माइनस एक्स, दैट्स द रिजल्ट। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर इस पार्ट को, फिर हम सबको साथ में सॉल्व करेंगे। तो ये a माइनस बी, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस दिया है, मैंने गलती से माइनस लिख दिया था, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसको यूज़ करेंगे फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, तो a एक्स और ये बी वाई, यहाँ प्लस ये ए स्क्वायर, ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर माइनस 2a मतलब बी एक्स ए वाई, ये आएगा। तो अब ये देखिए, ये यहाँ पे प्लस में है और ये माइनस में, क्या है 2ax_by, यहाँ पे भी वही है ax_by, तो ये जो दोनों है वो कट जाएगा, तो अब हमारे पास बचेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम इसको पास में पहले अरेंज करेंगे, तो a स्क्वायर और ये y स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर y स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये यहाँ पे बी स्क्वायर जो है वो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए ये दोनों सेम है, बस ये इधर है एक्स स्क्वायर इधर, तो ये दोनों पॉजिटिव में, अगर ये निगेटिव में होता तब ये चेंज होता, बट अभी यहाँ पे बिल्कुल सही है CS। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में करेंगे और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, तो ए बी स्क्वायर प्लस यहाँ बी जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए बी माइनस बी माइनस 1। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इन दोनों में ए बी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बी प्लस 1 माइनस 1 जो है हम यहाँ पे ले लेंगे इन दोनों में, तो यहाँ हो जाएगा बी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा
और यहाँ पे +1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो ए बी -1 एंड बी +1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, इन दोनों में भी हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x -3, यहाँ हम +1 जो है कॉमन लेंगे, तो x -3 x स्क्वायर +1 एंड x -3, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब हम इसे अरेंज करेंगे, तो ए बी एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगा कि मैम हम इसे अरेंज कैसे करें। तो स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि कौन से वो दो टर्म है जिसमें मैक्सिमम जो है वो कॉमन हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने इन दोनों को लिया, क्योंकि यहाँ पर जो ए है ये कॉमन है और एक्स भी जो है वो कॉमन है। तो इस तरीके से हम कॉमन करेंगे। अब यहाँ पर ए कॉमन है और एक्स कॉमन है, तो यहाँ अगर हमने ए एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ पे, तो यहाँ बी एक्स माइनस एक्स हमने ऑलरेडी लिया है, तो यहाँ पे वाई और ये ए, तो ये हमारे पास बचा। फिर अब हम देखेंगे प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज़ ऑफ बी एंड वाई, तो यहाँ पे बचेगा ए और एक वाई माइनस यहाँ पे क्या बचेगा एक्स और यहाँ पर एक बी। तो अब हम इसे लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई और ये हो जाएगा बी एक्स माइनस, आप ए वाई लिखिए या वाई ए, कोई भी, इसमें दोनों ही बात सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लास्ट क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज का उसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 28 एक्स स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 2xb या 2bx प्लस 2ab। अब हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे x जो है वो कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास एक x माइनस a, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो -2x को अगर -2b को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस a, तो अब हम इसे इस तरीके से लिखेंगे x माइनस 2b x माइनस a। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। तो बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए फिर ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।